मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल रेलवे, आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, दिनांक 3/7/2024 को विजिलेंस के द्वारा एक लेटर निकाला गया और जिसमें कहा गया है कि आप अपना मस्टर जो भेजते हैं, जिसके आधार पे पेमेंट निकाला जाता है, जो हर डिपो से या हर स्टेशन से कर्मचारियों का मस्टर जो करके और डिविजनल हेडक्वार्टर आता है और डिविजनल हेडक्वार्टर में उसके बेस पे पेमेंट निकाला जाता है। तो उस मस्टर के विषय में कुछ गाइडलाइन इशू किया गया है और उसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर इसमें कुछ किसी भी प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है तो उसका जो रिकवरी है वो करना है। अगर आप महीनों भर ड्यूटी करते हैं, खून और पसीना एक करके ड्यूटी करते हैं, लेकिन अगर आपका मस्टर ठीक से नहीं भरा गया तो वैसे में आपका पेमेंट जो है वो नहीं निकलेगा और आपके सारे मेहनत जो आप दिन रात एक करके मेहनत किए हैं उसके एवज में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए मस्टर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसके आधार पर पेमेंट निकाला जाता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हम लोग आज इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि मस्टर में क्या क्या गलतियां रह जाती हैं जिसके कारण हमारा पेमेंट रुक जाता है या फिर मस्टर को कैसे भरें। सबसे पहले जो सुपरवाइजर हैं, जो मस्टर भर रहे हैं, जो पेशीट क्लर्क हैं, उनका काम है कि कभी भी मस्टर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। कई बार होता है कि एम्प्लॉय नाइट ड्यूटी कर रहा है या फिर लाइन पे गया है तो ऐसे में मस्टर छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं और वही जब हम लोग मस्टर को हेडक्वार्टर भेज रहे होते हैं पेमेंट के लिए, जब हमारा मस्टर क्लोज होता है, जनरली मस्टर क्लोजिंग 15 तारीख का रहता है, तो 15 तारीख को जब हेडक्वार्टर भेजते हैं तो उसमें ब्लैंक चला जाता है। तो वैसे में कभी भी मस्टर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है क्योंकि इससे वो विजिलेंस साइकिल बनता है। दूसरा है कि मस्टर पे कभी भी कटविट नहीं करना है, ना ही मस्टर पे ओवर राइटिंग करना है और ना ही वाइटनर लगाना है। आप कभी भी मस्टर में अगर कुछ भर रहे हैं, कुछ साइन कर रहे हैं तो ध्यान से करें। अगर ऐसी नौबत आ जाती है कि कुछ गलतियां हो जाती है तो आप इस तरह से राउंड करें कि जो पहले क्या लिखा गया था वो स्पष्ट रहे और उसके ऊपर बाजू में आप जो भी लिखना है आप उसके बाजू में लिखें। विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आ चुका है कि कभी भी मस्टर में एम्प्लॉय जो है वो खुद साइन करेगा, वहाँ सुपरवाइजर या उनके स्टाफ के द्वारा पी नहीं लगेगा। मतलब पी जो है वो मस्टर में बिल्कुल नहीं लगाना है। वहाँ जो कर्मचारी है वो अपना साइन करेंगे। जो सुपरवाइजर हैं वो, जैसे एक मस्टर है जिसमें टोटल 10 एम्प्लॉय हैं, फरवरी माह के 10 तारीख में सारे एम्प्लॉय अपना साइन करेंगे। सपोज करिए उसमें 2 एम्प्लॉय छुट्टी पे था, 1 एम्प्लॉय अब्सेंट हो गया, तो बाकी 7 एम्प्लॉय का साइन है। जो सुपरवाइजर है, जो उसके इंचार्ज हैं, वो सारे एम्प्लॉय को गिनते हुए और नीचे में जो मस्टर के जहाँ पे जिस तारीख के नीचे में जो जगह है वहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट 1 करेंगे और लीव 2 करेंगे, ऐसा करके और नीचे साइन करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जो सुपरवाइजर है उसे प्रत्येक दिन ऐसा करना है। अगर कर्मचारी अपना लीव ले रहे हैं, छुट्टी लिए हैं, तो उन्हें किस तारीख से किस तारीख तक का लीव सैंक्शन लीव है, मस्टर पे वो तारीख को लीव दिखाना पड़ेगा और जो रिमार्क कॉलम है वहाँ पे सैंक्शन बाई सो एंड सो वो आपको लिखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी जो है, जिस दिन मस्टर क्लोज हो रहा है उस दिन, जैसे अगर 15 तारीख को क्लोज हो रहा है और 15 तारीख को कर्मचारी एब्सेंट हो जाता है, उस दिन उसके मस्टर पे एब्सेंट आ गया, तो उसका पेमेंट जो है अगले 15 दिन का पेमेंट उसे नहीं मिलेगा। मैं एक बात यहाँ पे जानकारी दे दूं कि रेलवे जो है कभी भी एडवांस पैसा देती है। जैसे अगर मार्च महीने में 15 तारीख को मास्टर क्लोज हो जाता है तो 15 तारीख जो पेमेंट निकलता है वो पूरे मार्च महीने का दिया जाता है। मतलब 15 तारीख 1 से 15 तारीख का पेमेंट आपको दिया जा रहा है और जो आपने काम किया, और 16 तारीख से 30 तारीख का एडवांस में दिया जाता है। हम ये मान के चलते हैं, रेलवे ये मान के चलती है कि कर्मचारी जो आगे 15 दिन वो काम करेगा और इसके एवज में उसे पैसे दिए जाते हैं। अब अगर कर्मचारी 15 तारीख को एब्सेंट हो गया तो रेलवे प्रशासन ये मान लेती है कि वो अगले 15 दिन तक भी शायद एब्सेंट रहे। ऐसे में कर्मचारी को पिछला जो ड्यूटी किया है उतना ही पेमेंट दिया जाता है, अगले 15 दिन का पेमेंट उसे नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखें कि जो मस्टर क्लोजिंग डेट है उस दिन ना तो आप विदाउट पेमेंट हो, ना ही एब्सेंट लगे और ना ही उस दिन का मस्टर ब्लैंक रखा जाए, क्योंकि इस तीनों कंडीशन में कर्मचारी के 15 दिन का पेमेंट रुक जाएगा।
तो इस बात को हमेशा याद रखें कि क्लोजिंग के दिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और समस्या आ रही है कि कर्मचारी जो है स्पेशल सीएल पे है, क्योंकि स्पेशल सीएल जो है वो ब्रांच ऑफिसर या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो डीआरएम हो या डीआरएम, उनके द्वारा सैंक्शन आता है। लेकिन एचआरएमएस में ये प्रावधान दिया गया है कि कर्मचारी अगर कोई स्पेशल सीएल में है तो वो अपना स्पेशल सीएल के लिए सैंक्शन करवाए। तो हर कर्मचारी को चाहिए कि अगर वो स्पेशल सीएल मिला है, चाहे वह कर्मचारी किसी यूनियन एक्टिविटी में हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या फिर स्काउट एंड गाइड एक्टिविटी हो, अगर कर्मचारी स्पेशल सीएल मिला है तो उस लेटर को रेफरेंस करते हुए वो अपना एचआरएमएस के माध्यम से स्पेशल सीएल भी ले, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसमें हो रहा है कि कर्मचारी का मस्टर पे स्पेशल सीएल आ रहा है जबकि एचआरएमएस में कर्मचारी ड्यूटी दिख रहा है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर कर्मचारी को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और हर सुपरवाइजर को चाहिए कि वो कर्मचारी को इसके प्रति जागरूक करें। अगर कर्मचारी रेलवे सीक में है या प्राइवेट सीक में है तो उसका डिटेल पूरे मास्टर में लिखें, और रिमार्क कॉलम है वहाँ पे अगर कर्मचारी का रेलवे सीक है तो रेलवे सीक मेमो नंबर उस पर जरूर लिखें। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट कितने दिन रहा, मेडिकल रूल फॉलो किया अथवा ना किया, उसका डिटेल जरूर भरें। ये मास्टर ही एक ऐसा दस्तावेज है जो कर्मचारी का पूरे महीने का पेमेंट दिलाता है। आपका एनएच, एनडीए अलाउंसेस है वो आपके मास्टर के आधार पर मिलता है। आप सभी कर्मचारियों, सुपरवाइजरों और जो डिविजनल क्लर्क हैं या जो डिपो में काम करने वाले क्लर्क हैं, सबसे अनुरोध है कि मास्टर को बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि ये लिखित दस्तावेज है। विजिलेंस कभी भी इसको सीज कर सकती है, इसकी चेक कर सकती है और इससे संबंधित कोई भी अगर गलती होती है तो इस पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग मास्टर भरते समय बिल्कुल ध्यान रखें। इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर काम का है तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।